राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर वो सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ की काबिल पुलिस ने एक बार फिर से एक जल्लाद को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जसीम जल्लाद, जिसने अपनी 4 साल की मासूम भांजी के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को अपने कंधे पर रखकर एक गाड़ी के नीचे फेंक कर फरार हो गया था। उसे लगा था कि किसी को कानो कान भनक नहीं होगी, लेकिन योगी की पुलिस ने ठान रखा है कि यूपी अपराधियों के लिए नहीं है। आप याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, अगले चौराहे पर उसे ठोक दिया जाएगा। और ठीक ऐसा उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि एकाएक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जसीम उर्फ छोटू ने अपनी 4 साल की भांजी को आइसक्रीम के बहाने गाजियाबाद में अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद उसका गला घोंट दिया, उसे मारकर अपने कंधे पर उसके शव को रखकर किसी गाड़ी के नीचे फेंक कर आ गया और फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि जो जसीम है, जो आरोपी है, वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है, फरार होने की फिराक में है और पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोलियां चलाई गई। पूरा गाजियाबाद गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि किसी भी बहन बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा और योगी का यह आदेश योगी की पुलिस की सराखों पर है। योगी की पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर किया, जिसके बाद जल्लाद जसीम ढेर हो गया और 72 हूरों के पास इस जल्लाद को पहुंचा दिया गया। आप खुद सोचिए, 4 साल की मासूम जो रिश्ते में मामा लगता था, उसी ने अपनी भांजी के साथ ये दरिंदगी की। आज समाज पता नहीं कहां जा रहा है। अब ये इस खबर से कट्टरपंथियों को मिर्ची जरूर लग जाएगी और कहेंगे कि अपराधी किसी एक धर्म से नहीं होता। लेकिन आप सोचिए, ये वही कट्टरपंथी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो इस्लाम को बेहतर बताते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी भांजी को ही शिकार बना लेते हैं, इनकी समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, कानूनी रूप से नहीं चलते हैं, तो ऐसे ही उनका एनकाउंटर होता रहेगा, पुलिस पर अगर फायरिंग की जाती है तो। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी, आप खुद सुनिए। सर, मुठभेड़ हुई है, किस तरह का अपराधी था और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला बोर्ड क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इस पर यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीम उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उस पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहां पर भागने में सफल हुए हैं। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसका पहले का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह मूलतः मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। तो पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से छुपने की कोशिश थी, फरार होने की कोशिश थी, भागने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने फुल स्टॉप लगा दिया और जल्लाद जसीम को सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।